Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी आज की वीडियो पे। आज जो चीज़ हमने देखनी है वो है लैट टेस्ट के बारे में। हमने कि जैसा कि सब जानते हैं कि लैट टेस्ट जो है वो करीब आ रहा है और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है कि हम तैयारी कहाँ से करें और जो उसका पेपर पैटर्न होता है, टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो कौन सा पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, पोर्शंस कौन कौन से होते हैं, उसमें सब्जेक्टिव कितना पोर्शन होता है, ऑब्जेक्टिव का पोर्शन कितना होता है। तो आज इजी वे में ज़रा इसको समझते हैं कि पैटर्न जो है लैट टेस्ट का वो क्या होता है और उसकी तैयारी के लिए आप लोग कौन सी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लैट टेस्ट के टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100 और उनमें से जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50। और पैनिक होने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, 50 मार्क्स आप लोग इजीली एक्वायर कर सकते हैं इस टेस्ट से, ठीक है। बल्कि मैक्सिमम मार्क्स बच्चे जो हैं वो 80s में मार्क्स ले जाते हैं, 90s में मार्क्स ले जाते हैं, ठीक है। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल मार्क्स 100 होते हैं और पासिंग मार्क्स जो हैं इसमें वो 50 होते हैं और एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती तैयारी करने में। आप अगर पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करते हैं ना, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आप उन टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो एक्वायर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पोर्शंस को कि ये 100 मार्क्स जो हैं ये कैसे पूरे होते हैं, पोर्शंस कौन कौन से होते हैं। दो पोर्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो 25 मार्क्स का होता है जस्ट, और बाकी जो 75 मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं MCQs पर, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब MCQs जो हैं वो किन किन सब्जेक्ट्स में से आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, इनके जो पोर्शन है वो फिक्स्ड हैं कि इंग्लिश के जो MCQs आएंगे, अब ये हम 75 मार्क्स के आगे जो है वो डिवीज़न कर रहे हैं कि 75 मार्क्स के जो MCQs आने हैं वो किस किस सब्जेक्ट्स में से आने हैं और कितने कितने MCQs आने हैं। तो सबसे पहले 20 नंबर का पोर्शन फिक्स होता है इंग्लिश के MCQs के लिए और उनमें क्या चीज़ें आती हैं, सिनोनिम आ सकते हैं, एंटोनिम आ सकते हैं, प्रेपोजिशंस आ सकती हैं। अब इंग्लिश के MCQs में आप सबको पता होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी सबने दिए हैं कि इंग्लिश के MCQs में क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का जो पोर्शन होता है वो इंग्लिश के MCQs का होता है। उसके बाद आ जाता है GK का पोर्शन, जनरल नॉलेज के 20 नंबर के MCQs GK के आते हैं, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है, इस्लामियत के 10 नंबर के MCQs आते हैं, पाक स्टडीज़ के भी 10 नंबर के MCQs आते हैं, उर्दू के भी 10 नंबर के MCQs आते हैं जिसमें वोकैबलरी के सारे MCQs होते हैं। वोकैब आपको अच्छे तरीके से आपकी वोकैब पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और 5 मार्क्स के जो हैं वो मैथ्स के MCQs आते हैं और जिसमें सिंपल बेसिक मैथ्स जितनी होती है ना, सिंपल बेसिक, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुश्किल मैथ जो है वो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक मैथ होती है ना, आप उस तक रहेंगे तो आप अपने मार्क्स जो है वो इजीली एक्वायर कर सकते हैं। ज़्यादा डीप या ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ की तरफ जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये तो अब हमने डिवीज़न देख लिया कि 75 मार्क्स से हमारे MCQs कैसे पूरे होने हैं। जितने जितने MCQs जिस सब्जेक्ट के बताए हैं उतने ही आएंगे और आप इसी हिसाब से इसको हर सब्जेक्ट को टाइम जो है अपना मैनेज करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो अपने टेस्ट स्टार्ट करने से पहले करनी है वो अपना टाइम डिवाइड करना है। 75 मार्क्स के लिए कितना टाइम होना चाहिए और 25 मार्क्स के लिए कितना टाइम होना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपना टाइम आप लोग पहले डिवाइड करके रखेंगे। अगर ये नहीं है कि आप सारा टाइम इसी पर लगा दें और एंड पे आपके पास टाइम ही ना बचे कि हमने सब्जेक्टिव पोर्शन ने आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स बनाने हैं इस टेस्ट में।
सब्जेक्टिव पोर्शन इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स 75 में से एमसीक्यूज़ में से कम भी होते हैं, आपको एमसीक्यूज़ फॉर एग्जांपल नहीं आते, ठीक है, आप सब्जेक्टिव पोर्शन, आपको सब्जेक्टिव पोर्शन तो ये है ना, ये आपके पक्के नंबर है, जो आपको पता है कि इसमें ये 2 सवाल आने हैं, आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अपना सब्जेक्टिव पेपर अटैम्प्ट करें, और आपके मार्क्स इसमें एमसीक्यूज़ में कम भी होंगे तो आप जो है लैट का टेस्ट ईजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव की बात तो कर ली, ऑब्जेक्टिव पोर्शन हमारा समझ लो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन पे। सब्जेक्टिव में 2 सवाल आने हैं, ठीक है। 15 नंबर का एसे राइटिंग आता है जो कि करंट अफेयर्स पे आता है। करंट अफेयर्स क्या होते हैं? जो आजकल की करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन पर ऐसे आ सकता है। जब मैंने लैट का टेस्ट दिया था, जब मैंने लैट का जो है वो उसमें अपीयर हुई थी टेस्ट में, तब जो ऐसे आया था वो डेमोक्रेसी पर आया था। 2 टॉपिक्स होते हैं, आपने एक पर लिखना होता है, या फिर आई थिंक 3 से 4 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और टॉपिक इंतहाई इजी होते हैं, बस ये है कि आपने करंट सिनेरियो को जहन में रखते हुए अपने टॉपिक्स को तैयार करना है, और आपकी उन टॉपिक्स पर कमांड होनी चाहिए। आपकी लेंथ मैटर नहीं करेगी। 200 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना होता है, आपकी लेंथ उतनी मैटर नहीं करेगी जितना आपका कंटेंट मैटर करता है। आपके ऐसे का कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, मटेरियल जितना अच्छा होगा ऐसे का, आप तैयारी के साथ ऐसे लिखेंगे, तैयारी करके आएंगे ऐसे की, उतने आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपको ऐसे में 15 में से 12-13 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये 15 नंबर का होता है। बाकी रह गए 25 में से 10 नंबर। 10 नंबर की आपकी आती है पर्सनल स्टेटमेंट। और पर्सनल स्टेटमेंट पहले होता था कि वो कहते थे कि पर्सनल स्टेटमेंट आप लिखें अपनी, जिसमें हमने ये लिखना होता था कि हम वकील क्यों बन रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना होता था, फैमिली का इंट्रोडक्शन देना होता था, और ये लिखना होता था हम किससे इंस्पायर्ड हैं कि हम एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं। फिर हमने ये लिखना होता था कि हम अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं लॉयर बन के, हम क्यों एलएलबी कर रहे हैं, हमारा जो मोटिव है, हमारा एम है वो क्या है। हम पहले ये पर्सनल स्टेटमेंट लिखते होते थे। लेकिन अब जो पिछले 1-2 सालों से जो पर्सनल स्टेटमेंट पेपर में आ रही है, उसका टॉपिक वो बदल कर भी दे सकते हैं। टॉपिक वो बाकायदा टॉपिक के साथ पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी वो इशू के बारे में लिखते हैं, टॉपिक दे देते हैं कि ये इशू है, आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें इस इशू के ऊपर। उसमें सबसे पहली बात, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, आपने सिंपली पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपने अपनी राय देनी है, अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। अगर वो आपको कोई टॉपिक देते हैं, कोई भी एक इशू है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन पे ही दे सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें कि पाकिस्तान में से इन्फ्लेशन को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, महंगाई को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो आपके पास वो सजेशंस मौजूद होनी चाहिए जो आप उस पर्सनल स्टेटमेंट में लिख सकें कि आप लॉयर, एज अ लॉयर आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। कोई और इशू हो सकता है, रिलेटेड इशू हो सकता है, जो लॉ की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको वो आपको एक इशू बनाकर दे सकते हैं कि इस पर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, आप एज अ लॉयर इसमें क्या कर सकते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये 10 नंबर की होती है, और अगर आपने इसकी तैयारी की हुई है, आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी आती है, तो आप इसमें मैक्सिमम 9 मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं अपने। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव का पोर्शन। 75 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज़ होंगे, और 25 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव पोर्शन के हवाले से मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि सब्जेक्टिव पोर्शन जब आपने सॉल्व करना है तो आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगी, आपको 4 साइड्स जो हैं वो 2 पेजेस मतलब आपको दिए जाएंगे, वो साथ में अटैच्ड होते हैं। जो आपकी जो आंसर शीट है उसी के अंदर एंड पे आपको सब्जेक्टिव मार्क्स जो आपके होते हैं 25, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 शीट्स दी जाती हैं, मतलब 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। आपने उन 4 साइड्स में ही अपना 200 वर्ड्स का ऐसे भी लिखना है, और 10 मार्क्स की आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखनी है। अब आपने यहाँ पर डिवीजन कैसे करनी है कि अब ये जो 4 साइड्स हैं हम इन्हें कैसे डिवाइड करें, कैसे हमने लिखना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आपके मार्क्स कम भी कर सकती हैं और आपके मार्क्स बढ़ा भी सकती हैं। इनको आप अपने माइंड में रखते हुए अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। ये नहीं है कि आपने देखा है ऐसे है पहले ऐसे लिखना है, आप उन 4 पेजेस पे ऐसे लिख कर बैठे और एंड पे आपके पास पेजेस ही ना हो कि हम अब पर्सनल स्टेटमेंट कहाँ लिखे, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, ठीक है।
आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास 4 साइड्स होंगी, अब आपने मार्क्स को देखना है। हमेशा पेपर अटेम्प्ट करते हुए मार्क्स को देखते हैं, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसे अगर 15 नंबर का है पर्सनल स्टेटमेंट 10 मार्क्स की, तो आपने थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देनी है ऐसे राइटिंग को, ठीक है। आपने उस हिसाब से उसको करना है। ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लेंथी लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नो, ठीक है। ये एक टोटली रॉन्ग कंसेप्शन है। आपने 15 मार्क्स का ऐसे है, 10 मार्क्स की पर्सनल स्टेटमेंट है, 15 मार्क्स के ऐसे को आपने थोड़ी सी बस ज़्यादा स्पेस देनी है। आपने अपने उस ऐसे में जो है वो अपना ऐसे अच्छे तरीके से लिखना है। आपका कंटेंट मैटर करेगा ऐसे में, आपकी लेंथ मैटर नहीं करेगी। ये नहीं है कि आप 200 वर्ड्स उन्होंने कहा है तो आप वहाँ पे 200 वर्ड्स गिनने बैठ जाएं, ऐसे नहीं करना आपने। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने 15 मार्क्स के हिसाब से इसको कितनी स्पेस देनी है और मैंने इसमें कौन सा ऐसा मटीरियल ऐड करना है जिससे मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स इसमें अच्छे आ जाएंगे। और ये तो MCQs 75 मार्क्स के हैं। इसमें अगर इंसान तुक्के भी लगाता है तो तुक्के भी चल जाते हैं। तो इसमें पेपर में ऐसा कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे मार्क्स लेंगे, हम फेल हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई फेल हो भी जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। लैट का टेस्ट जो है वो आप 3 दफ़ा दे सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, आप 3 बार टेस्ट दे सकते हैं। एक बार फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, आप दूसरी बार भी टेस्ट ये दे सकते हैं, ठीक है। बस आपने इस पैटर्न को जहन में रखते हुए पेपर अटैम्प्ट करना है, टेस्ट अटैम्प्ट करना है, तो आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे और टेस्ट को क्लियर भी कर जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पोर्शन पे भी ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव पोर्शन पर भी ध्यान दें। और ये जो हमने मार्क्स की डिवीज़न देखी है कि 75 मार्क्स के जो हमने MCQs आने हैं, तो इन जितने जितने मार्क्स के ये हैं, आप उस हिसाब से आप इसे टाइम देंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में 20 मार्क्स के आने हैं, इंग्लिश और GK का पोर्शन ज़्यादा है तो आप इसको ज़रा ज़्यादा टाइम दें। इस्लामिक स्टडीज़ जो है ये इस्लामियात से तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इस्लामियात में 10 मार्क्स के हैं, आप इसे इतना टाइम नहीं भी देंगे तो आप जो है इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको ये आपके हिसाब से जो है, आपको जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल लग रही है, आपको पता है कि आपने कितना टाइम देना है। तो ये था सारा पैटर्न लैट टेस्ट का। So this was all about our today's video. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.